साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु दर्शन में। तो अपने चैनल पे आप देसी पोल्ट्री फार्म सलेमगढ़ का जो इनके ओनर हैं राम सिंह जी ढिल्लों, उनके फार्म का जो पूरा सेटअप उन्होंने किस तरह से फार्म को शुरू किया और आज आप जिस रूप में फार्म को देख रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये वीडियो आप पहले भी चैनल पे देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज इन राम सिंह जी से अपने ये बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल कोई भी फार्मिंग है, चाहे पोल्ट्री है, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे कुछ भी है, तो उसमें क्या है कि जो डिजीज़ का जो मैनेजमेंट है और फीड का जो मैनेजमेंट है ना, वो उसके जो प्रॉफिट के पीछे सबसे बड़ी मेन कड़ी होती है। अगर कोई रोग अगर किसी फार्म में आ रहा है बार बार, या उसकी मैनेजमेंट से संबंधित अगर उनके पास ज्ञान की कमी है, तो वो फार्म मान के चलिए कि घाटे में ही चला जाता है। तो आज इनका फार्म एक सक्सेसफुल फार्म के रूप में इस एरिया में एक पहचान बना चुका है। तो अपने इनसे वो गट्स पूछेंगे कि ये किस प्रकार जो फीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो राम सिंह जी, आप दर्शकों को बताइए कि आप जो खाने पीने का इनका सिस्टम है वो कैसे करते हैं आप? देखो जी, पहले तो हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर होममेड जो फीड है उसी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मक्की, बाजरा, कुछ जैसे बाकी अनाज वो डालते हैं। और इसमें कुछ सब्जियां वगैरह को भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि इनके खाने की क्वालिटी अच्छी रहो, जो इसका प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, इसमें कोई एक यानी कि अच्छी शुद्ध चीज़ खाएंगे तो शुद्ध ही अपने को प्रोडक्शन देंगे, जिससे खाने वाला भी ठीक रहेगा। अनाज तो आप फिर खेती बाड़ी करते हैं तो खेत में भी हो जाता होगा? बिल्कुल, अपने खेत से ही ले आते हैं, जिसमें हम खेत में भी हम बहुत कम यानी कि कुछ सप्लीमेंट वगैरह डालते हैं। बिल्कुल लगभग मान के चलो कि ऑर्गेनिक ही होता है। बहुत बड़ी बात है। और एक बात बताइए, भी इनके फीड का तो चलो आपने बता दिया, तो कई लोग कहते हैं कि कमर्शियल फीड के बिना ग्रोथ नहीं आती और होममेड से ग्रोथ नहीं आती है, ऐसा कुछ है क्या? आपने नोट किया कि कमर्शियल फीड से ही ग्रोथ आती है, या ये भ्रांति है? रोल है उसके अंदर फीड का भी। अगर अपने वैसे अगर अच्छी चीज़ डाल रहे हैं इनको तो ग्रोथ जरूर आएगी इनकी। ऐसा नहीं है जैसा ये खाएंगे वैसे ही फीड आएगी, वैसी ही ग्रोथ आएगी। वैसे फीड का रोल भी है कुछ उसमें। कहने का मतलब है कि अगर आप बैलेंस डाइट घर पे बनाते हैं तो आपको कमर्शियल फीड डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। चलो ये बढ़िया बात है। खर्चे से भी बच सकते हैं कुछ जो बिजनेस के लिए। ये बैलेंस फीड बनाने का आपने फार्मूले कहाँ से लिए, या कोई गवर्नमेंट से या कैसे? जैसे ट्रेनिंग की थी वहाँ से भी कुछ बातें पता चली। बिल्कुल। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले बंदों से मिले उन्होंने भी बताया कि इनको ये डालो, जो इनको बाकी इनकी जैसे जो चीज़ खाने से इनकी जो बीट वगैरह है वो सही आए, ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम वाली ना हो, ये खुद स्वस्थ रहें, तो वो चीज़ का अपने आप जैसे अपने करेंगे अपने आप पता चल जाएगा जैसे जैसे। चलो ये तो बात हुई फीड की। अब अपने बात करते हैं कि जिसको पोल्ट्री में क्या है कि भी जानवरों की बर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो अपने देखते भी हैं भी अगर एक बर्ड्स बीमार होता है तो बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती है। बिल्कुल। तो इसका कोई पहले से कोई वैक्सीन का आपका क्या सिस्टम रहता है? हाँ जी, इसमें वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे हैचरी से लेते हैं तो फर्स्ट डे की होती है जो मोरेक्स डिजीज की वैक्सीन लगी आती है, वो लगी ही आती है। ठीक है। उसके बाद में जो इनकी रानीखेत वगैरह की है वो ओरल जो वैक्सीन है वो हम करते हैं। कितने दिन करते हैं? 7वें दिन करते हैं इनकी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे इनको समय समय पर जैसे कैल्शियम वगैरह है या इनको फीड सप्लीमेंट कुछ देते रहते हैं, जिनसे इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है और जो इनकी इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ा रहता है। जैसे ये पहली बात तो ये बीमार होते ही नहीं। चलो, और एक आप बताइए कि ये तो बात होगी वैक्सीनेशन की। अब कई बार अपने कुछ मैनेजमेंट से संबंधित मतलब कम ज़्यादा खाने से या कोई बैक्टीरियल कोई बीमारी आती है क्या? हाँ, कई बार देखा है इनके अंदर, जैसे कि ये कॉक्सीडियोसिस बीमारी जैसे वो काफ़ी सामने। तो उसका कारण है जैसे इनके सीलन रहने लग जाना ज़्यादा, या फिर ज़्यादा भीड़ होना इनके अंदर। तो अगर स्पेस मैनेजमेंट सही नहीं है तो ज़्यादा बीमारियों से अपने को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए जो कुछ दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्प्रोलियम पाउडर वगैरह या कुछ भी न्यूरोवीर वगैरह, जो उनका अच्छा रिजल्ट है उनका कॉक्सीडियोसिस में एम्प्रोलियम पाउडर का अच्छा रोल है जी। ठीक है। उससे और बाकी जो इनको विटामिन बी की कमी से कुछ दिक्कतें आती हैं, अच्छा, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं न्यूरोवीर वगैरह या मल्टीविटामिन वो यूज़ करते हैं। चलो बढ़िया बात है। चलो आप दर्शकों को ये बताइए कि वैक्सीनेशन तो चलो ज़रूरी है ही है। हाँ जी सर। तो आप टिप्स क्या देना चाहेंगे भी फार्म में कोई बीमारी ना आए? पहली बात तो इसमें अपने जो मैनेजमेंट है, जिसमें सफाई का स्पेशल ध्यान रखें। हर 5-7 दिनों बाद में इनकी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। दूसरे जो इनके जो ड्रिंकर और फीडर है इनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। और मेनली जो ड्रिंकर है इनको अच्छी तरह से
अच्छी तरह से इनको धोना चाहिए, क्योंकि ये पानी का इनमें बिल्कुल रोल रहता है। हर यानी कि नए दिन अपने को अच्छी तरह से इसको धो के ही यूज़ करना चाहिए। अगर इनमें सही सफाई नहीं होगी तो ज़रूर इनमें बैक्टीरिया होगा, ज़रूर इनमें बीमारी आएगी। तो मेन रोल तो बीमारी का है। बाकी अच्छा खिलाओ जिससे इनके इम्यून सिस्टम बढ़े। मतलब कहने का मतलब है कि अगर फार्म में साफ़ सफाई अच्छी रहेगी तो रोग आने की संभावना कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी जी। तो साथियों इन्होंने जो टिप्स अपने को दी है, अगर आप भी लेयर फार्मिंग करते हैं छोटे लेवल पे अपने, तो इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये मदद के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।